जो बातें ये बता रहा है ये मदनपंथी, एक लखावे एक छुड़ावे हैं, ये सतनाम कोई काम का नहीं है, फलाना दिखना। तो वैसे तो दास ने ज्ञान आधार से आपके सामने सारी बातें रख दी जो गुरुदेव ने सत्संगों में बता रखी है। आपको छोटा सा 1 मिनट का सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से भी सुना देते हैं कि ये बातें तो गुरुदेव भगवान 1997 के सत्संगों में बता चुके हैं। 1997 के सत्संगों में कि भैया सोहम नाम भी खंड है, सोहम भी खंड है। जब तक वो शब्द नहीं मिलेगा गुरु से तब तक ये सोहम यानी ये सतनाम का जाप भी, प्रथम मंत्र का जाप भी खंड है, बेकार है, क्योंकि मोक्ष नहीं हो पाएगा। मोक्ष नहीं हो पाया तो प्रथम नाम और सतनाम के जाप से तुम यहां राजा महाराजा तो बन जाओगे, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जिन छोटी छोटी वाणियों को लेकर ये भोले भाले भक्तों को भ्रमित कर रहा है अपने आप को ज्ञानी समझकर, ये बातें तो हमारे गुरुदेव ने भक्ति की शुरुआत में सबसे पहले बताई। सबसे पहले ये 1997 का सत्संग है गुरुदेव भगवान का, सुनिएगा। भाई सोहम अक्सर खंड है भाई। अब कहते हैं सोहम नाम भी खत्म है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब तक सुना क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सोहम नाम खंड है भाई, अक्सर खंड है भाई। अब कहते हैं दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सोहम नाम खंड है भाई। और ये बातें तो ये कह रहा है जाप मरे अजप्पा मरे, मरना और खंड होना एक ही तो बात है। तो ये बातें तो गुरुदेव भगवान सन 1997 में गांव गांव जब सत्संग किया करते थे, अरे उस समय बताया करते थे। तो सत्संग सुनने की जरूरत है, सत्संग सुनने की जरूरत है। ये क्या बताएगा कि जाप मरे या जप्पा मरे, इसके क्या बाप दादाओं की वाणियां हैं, इसी कबीर भगवान की वाणियां हैं जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर हैं। तो ये बातें तो परमात्मा ने आज से 30 साल पहले और गांव गांव जाकर बताई थी, गांव गांव जाकर, जिंद के सत्संग में, कोरोथवा के सत्संग में। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो भाई सोहम अक्सर खंड है भाई। अब कहते हैं सोहम नाम भी खत्म है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब तक सार शब्द जब तक सार नाम इसको नहीं प्राप्त होगा। सोहम अक्सर खंड है भाई, नी अक्सर का भेद न पाई। सोहम अक्षर खंड है भाई और नी अक्षर का भेद ना पाई। नी अक्षर यानी वो सार शब्द, जब तक तुम्हें उसका भेद नहीं मिलेगा, सच्चे सतगुरु से सार शब्द नहीं मिलेगा, तब तक मेरे भाई तेरा सोहम नाम का जाप भी खंड है, तेरा सतनाम भी व्यर्थ है, तेरा प्रथम नाम भी व्यर्थ है। लेकिन उस नी अक्षर नाम को प्राप्त करने के लिए, सार शब्द को प्राप्त करने के लिए भाई प्रथम मंत्र का भी जाप करना पड़ेगा और सतनाम का भी करना पड़ेगा और सोहम का भी करना पड़ेगा। यह भेद है भाई और बहनों। ये बातें तो गुरुदेव भगवान ने जिस समय आत्मा इस तत्व ज्ञान के आसपास भी नहीं थी और गांव गांव में जाकर परमात्मा समझाया करते थे। ये है वाणी चोर, ये सतगुरु की वाणियां चुरा चुरा के उनके सत्संगों से और उन्हीं की आत्माओं को भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं। भाई ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, सौपन लेना छोड़ दो, उल्टा मुंह की खाओगे, उल्टा मुंह की। सोहम में थे धरु पर लादा, ओम सोहम बाद विवादा। ये लो जी, सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा। ये सतनाम तक का जाप परमेश्वर ने ध्रुव को दिया, प्रहलाद तक को दिया। और ओम सोहम वाद विवादा, जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा गुरु से, ओम सोम भी बेकार है, व्यर्थ है। ध्रुव को सार शब्द नहीं मिला, प्रहलाद को सार शब्द नहीं मिला, इसलिए परमात्मा कहते हैं सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा। ध्रुव और प्रहलाद को, नामदेव को, इनको केवल सतनाम तक ही दिया भगवान ने, लेकिन उनको सार शब्द नहीं दिया, सार नाम नहीं दिया। इसलिए उनकी भी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, वो भी जन्म और मरण में हैं। और यदि उनको सार शब्द मिल जाता तो उनका प्रथम नाम भी काम आता, उनका सतनाम भी काम आता। तो क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, शक और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई किसी प्रकार की। क्या कह रहे मालिक, फिर से सुनो। अक्सर खंड है भाई, नी अक्षर का भेद न पाई। सोहम में थे धरु पर लादा, ओम सोहम बाद विवादा। सोहम में ध्रुव प्रहलाद थे, ओम सोम भी कहते हैं, बाद विवाद ही है। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी, सार नाम नहीं मिलेगा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मध्य है सत्य। इस ओम सोहम के मध्य यानी वस्तु असली है, वो सत्य है। कितनी बड़ी बात कही है गुरुदेव ने।
ओम और सोहम के बीच में है वो सार वस्तु, वो शब्द, ओम और सोहम के बीच में। अब भाई और बहनों, परमात्मा धरती पर है, कोई छोटा मोटा साधु संत महात्मा नहीं है। अपनी संगत में से भी निचोड़ निचोड़ कर आत्माओं को हथौड़े मार मार कर, घण की चोट मार मार कर परखेगा पहले। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सह घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। उसके बाद परमात्मा वो सार वस्तु देगा, वो शब्द देगा, सार शब्द देगा। ऐसे नहीं देगा वो सार नाम, सार शब्द। इन सतलोक आश्रमों में जो डीवीडी से जो गुरुदेव भगवान ने भक्तों की परीक्षा के लिए, मालिक को पता था, वो तो अंतर्यामी थे, ऐसी लीला ना जाने परमात्मा शंखों बार कर चुके हैं। ये खेल परमात्मा इस प्रकार का हर कलयुग की बिचली पीढ़ी में ना जाने कितनी बार खेल चुके हैं। आप और हम नए हैं तो बात अलग है, लेकिन सतगुरु तो हर कलयुग की बिजली पीढ़ी में यही पढ़ाई पढ़ाता है, यही पढ़ाई। इसलिए इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे किसी 8वीं क्लास का टीचर है, वो हर साल बच्चों को वही किताब पढ़ाएगा, वही बात पढ़ाएगा, लेकिन बच्चे चेंज होते रहते हैं, बच्चे चेंज होते रहते हैं। तो टीचर को तो पता है ना कि दूसरे अध्याय में क्या होगा, तीसरे अध्याय में क्या होगा, कब ये रिवीजन करना है, कब ये कोर्स पूरा होगा। लेकिन बच्चे नए होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, वो उसी तरीके से पढ़ते हैं। तो सतगुरु तो ना जाने असंख्यों अरबों खरबों कलयुग की बिचली पीढ़ियों में आता है और हमें यही ज्ञान, यही सृष्टि रचना, यही तत्व ज्ञान देता है। आप और हम आत्माएं चेंज होती रहती हैं। तो सतगुरु को तो पूरे माजरे का पता है, पूरी हिस्ट्री का पता है, कब कौन सार नाम के योग्य बनेगा, कौन सार शब्द के योग्य बनेगा, कब किसको क्या देना है, क्या लेना है। तो अपने भक्तों को भी सतगुरु रामपाल जी ठोक बजा के देंगे वो सार वस्तु। और हिसार जेल में जाने से पहले जो डीवीडी में परमेश्वर ने जो सार नाम के नाम पर, सार शब्द के नाम पर जो मंत्र डाल रखे हैं, वो ओरिजिनल सार नाम, सार शब्द नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव अपनी इस अमरवाणी में कि ओम और सोहम के मध्य, उसके बीच में है वो सार वस्तु। और इन आश्रमों में जो सार नाम, सार शब्द दिया जा रहा है, वो ओम सोहम के बाद में दिया जा रहा है। ओम सोहम सत्य कबीर, ये तो है सार नाम। और ओम सोहम सत्य कबीरा, ये इन आश्रमों में डीवीडी से दिया जाता है सार शब्द, 1 लाख रुपए लेके। और 25,000 रुपए में दिया जाता है सार नाम, यानी एक पाठ कराओ। तो पाठ इन्होंने 25,000 का कर रखा है। और सार शब्द लेना है ओम सोहम सत्य कबीरा, तो 1 लाख रुपए जमा कराओ। तो ये ओरिजिनल नहीं है, गुरुदेव खुद फैल कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ओम और सोहम के बीच में है वो शब्द। और इनको जो दिया जा रहा है वो तो ओम सोहम के बाद में है, ओम सोहम सत्य कबीरा। और गुरुदेव कहते हैं ओम और सोहम के बीच में है वो सार वस्तु। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हम गोरख सोहम दत्ते, ओम सोहम मध्य है सत्य। ओम सोहम मध्य है ओम सत्य, सोहम के मध्य यानी वो वस्तु असली है। फिर सुन लो। सोहम गोरख सोहम दत्ते, ओम सोहम मध्य है सत्य। इस ओम सोहम के मध्य यानी वो वस्तु असली है। ओम सोहम के बीच में, मध्य में, इन 2 मंत्रों के बीच में वो शब्द जो गुरुदेव भगवान देंगे, यानी अपनी खुद की पहचान करवाएंगे परमात्मा, जैसे आप और हम सत्सेवक भाई बहनों से करवा चुके हैं। आप और हमारा सतनाम सफल है, क्योंकि हमें सार शब्द का भी पता है। सार शब्द कौन? स्वयं गुरुदेव भगवान। भाई जब हमने अपने गुरु जी को कबीर भगवान मान लिया, तो कबीर कोई देही में तो है नहीं, कबीर का कोई शरीर तो है नहीं, ये तो विदेह है। तो स्वयं ही तो वो शब्द है, सार शब्द है। यानी हमने अपने गुरु को पहचान लिया कबीर परमेश्वर के रूप में, तो हमें वो सार शब्द मिल चुका है। बाकी परमेश्वर की मौज आने के बाद में क्या मंत्र देंगे, क्या नहीं देंगे, वो उनकी मौज है। बाकी आप और हमें सार वस्तु मिल चुकी है। यदि हमने वास्तव में आत्मा से, हृदय से अपने गुरु जी को कबीर परमात्मा के रूप में पहचान लिया और कबीर भगवान जैसा ही उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, तो हम सत्सेवक तो कबीर भगवान जैसा ही तो व्यवहार कर रहे हैं। परमात्मा को भोग लगाया जाता है, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार हम अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। परमात्मा मिलने के बाद किसी और का जयकारा नहीं लगाना, किसी और को दंडवत नहीं करना, वो हम कर रहे हैं।
परमात्मा मिलने के बाद अपने घर में, दरबार में, लॉकेट में किसी और की फोटो नहीं रखनी, हम अपने गुरुदेव की रखते हैं। और परमात्मा की महिमा करनी होती है, हम अपने गुरुदेव की महिमा कर रहे हैं। तो वो सार वस्तु आप और हमें प्राप्त हो चुकी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो सार शब्द, वो सार वस्तु भी ओम और सोहम के मध्य है, बीच में है। और इन आश्रमों में दिया जा रहा है ओम सोहम के बाद में, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। तो ये भी परमात्मा ने एक बहुत बड़ा संकेत, देखो अभी अभी दास के दिमाग में आया जब परमात्मा की अमर वाणी सुनी। तो भाई और बहनों, सात संगति में जो बातें बताई जाती हैं गुरुदेव की प्रेरणा से और ज्ञान आधार से बताई जाती है, यहां उआबाई का कोई काम नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक बार फिर से सुनिएगा ओम सोहम के बारे में। जो फालतू की बातें ये नकली कबीर पंथी, ये नितिन रायजादा करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। वाद विवादा, सोहम ध्रुव प्रहलाद थे, ओम सोम भी कहते हैं, वाद विवाद ही है। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी, सार नाम नहीं मिलेगा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मध्य है सत्य। इस ओम सोहम के मध्य यानी वो वस्तु असली है, वो सत्य है। ओम सोहम मध्य है सत्य, सोहम जनक विदेही सेवा पी। अब आगे भाई और बहनों, इन लोगों ने इस प्रकार का एक छोटा सा कोई वीडियो और बनाया है। ये बोध सागर की कुछ वाणियां ली हैं इन्होंने भगत समाज को भ्रमित करने के लिए। मार्ग दो तो ही कहूं ज्ञाना, एक बंधन एक मोक्ष बखाना, जो सुवासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। जो सुवासा संग करे पयाना, क्या लिखा है? जो सुवासा संग करे पयाना, ये देखो ये लिखा हुआ है, जो सुवासा संग करे पयाना, यानी जो श्वासों के साथ में जो जपेगा, पांच तत्व में जाए समाना, वो पांच तत्व में रहेगा, वो ये 21 ब्रह्मांड में रहेगा, गोते खाएगा। तो ये लोगों को क्या बोल के भ्रमित करता है कि देखो कबीर जी ने तो श्वास के जाप के लिए मना कर रखा है, अगर कोई श्वास का जाप करेगा तो इसी पांच तत्व में रहेगा। अरे भाई बात वही है, श्वासों वाला जाप है अजप्पा जाप, अजप्पा जाप है सतनाम का जाप, सतनाम में है 2 मंत्र। तो जाप मरे अजप्पा मरे, तो पांच तत्वों में रहेगा वो। और जब तक उसको सार शब्द नहीं मिलेगा, जब तक उसको मूल वस्तु नहीं मिलेगी सतगुरु से, और मूल वस्तु प्राप्त करने के लिए सतगुरु को खुश करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। तो बात एक ही है भाई और बहनों, कबीर परमात्मा ने भिन्न भिन्न तरीके से लिखी है ये, क्योंकि वाणियां बहुत सारी है ना, इसलिए वाणियों को पढ़ते समय हमारे को भी आनंद आए। इसलिए परमात्मा ने कहीं लिख दिया जाप मरे और जप्पा मरे, कहीं लिख दिया एक छुड़ावे एक लखावे, और यहां लिख दिया जो सुवासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। तो बात वही है, जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा सतगुरु से, तब तक वो प्रथम नाम का जाप और शतनाम का जाप, श्वासों का जाप भी हमें मुक्ति नहीं दिला पाएगा। बात एक ही है। फिर भी सुन लेते हैं इनकी ये 30-40 सेकंड की ऑडियो है जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साहिब बंदगी सतनाम कबीर सागर में ये स्पष्ट लिखा है, ये उनके लिए है जो श्वासों में जाप करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। श्वास में जो भी नाम जाप कर रहे हैं ओम या जो भी ओम सोम सत कबीर, ये उनके लिए है जो श्वासों में जाप कर रहे हैं। उनके लिए कबीर साहब ने कहा है कि जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना, फिर आवे फिर जावे, बहुरी जन्मे नाम धरावे। अगर ये प्रमाण देखने के बाद भी अगर वो ना चेते तो भाई क्या बोले। तो जो श्वासों के संग जाप कर रहे हैं तो कृपया अपना बुद्धि विवेक को जगाए और देखें और सुने। तहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास के सत्संग यूट्यूब पे सर्च करें और देखें। अगर अपना जीव का कल्याण करना है तो अवश्य देखें साहिब बंदगी सतनाम। ठीक है भाई, जिसने अपनी ऐसी तैसी करवानी हो, मनुष्य जन्म को बर्बाद करना हो, वो जरूर उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर उसकी ये अमृतवाणियां सुन लेना भाई। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं श्वासों के जाप के विषय में। गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट हैं, उसके बावजूद भी अपने मुख से कोई बात ना बोल के और महापुरुषों के प्रमाण दिखाते हैं।
अन्यथा ये पुस्तकें कबीर सागर, बोध सागर, बीजक, ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, ये गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब सतगुरु रामपाल जी ने आधार बनाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सारा ज्ञान तो परमेश्वर के अंदर ही तो है। अरे 33 अरब ज्ञान हम भाख्या और मूर्ख जीव का एक नहीं ला गया, परमात्मा कहते हैं ना। तो ये सारा ज्ञान तो परमेश्वर का ही बोला हुआ है। 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी ने जब ये कबीर नाम से आए थे तो धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया था। 250-300 साल पहले जब यही सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान गरीबदास जी के रूप में आए तो गोपाल दास जी के माध्यम से लिखवा दिया। ये तुम्हारी गीता, तुम्हारे वेद, ये परमात्मा ने लिखवा दिए इन आत्माओं को, जो है वो दिव्य दृष्टि देके। तो ये ज्ञान तो सारा परमात्मा का ही है। ये सबका बाप है, सबका पिता, जो भी कुछ है इनके अंदर ही है। जाके अर्ध रोम पर शकल पशारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। लेकिन आप और हम कैसे विश्वास करें? क्योंकि आप और हम ठहरे 2 कोटि के जीव, जड़ बुद्धि प्राणी, मंद बुद्धि प्राणी। जब तक हमारी बुद्धि इस तत्व ज्ञान से विकसित ना हो तब तक हमें कैसे विश्वास हो कि सतगुरु रामपाल जी जो अपने मुख से बोल रहे हैं बिना किसी आधार के, हम कैसे मान ले कि ये सत्य बातें होंगी? इसलिए सतगुरु रामपाल जी को आप और हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए इन वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, कबीर सागर, सदग्रंथ साहिब, इनका सहारा लेना पड़ रहा है। इस परमेश्वर को जरूरत नहीं है इन चीज़ों को सामने रख के पढ़ाने की, दिखाने की। तो ये 5-7 मिनट का वीडियो है पूज्य गुरुदेव भगवान का। इस पाखंडी की पूरी खाल उतार दी गुरुदेव भगवान ने। बताओ, कबीर सागर में लिखी हुई बातों को भी असत्य बोल रहा है। अरे फिर तेरे पास में आधार क्या है भाई? ना तो कबीर सागर को मानता, ना तो गरीबदास जी की वाणियों को मानता। केवल मनमुखी ज्ञान प्रचार करना है, बस मनमुखी ज्ञान प्रचार। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे कर कर मीठी बात। अब गुरुदेव इसकी धोती सी धो रहे हैं, इसकी बिल्कुल शॉर्ट में दे रहे हैं सारे प्रमाण, देखिएगा। धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला? ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से यह प्रकाशित है। प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। देख लो नकली कबीर पंथियों, काल के दूतों, कैसे प्रमाण दिखाए जाते हैं, आत्माओं को कैसे ज्ञान से संतुष्ट किया जाता है। इस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग स्टार्ट हो चुका है। आज तक धरती पर किसी संत महात्मा ने इस प्रकार से नहीं दिखाए वेद शास्त्र, इस प्रकार से किसी का समाधान नहीं किया आज तक। ये होता है दिखाना। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। यहां से अब इसमें आपको दिखाते हैं। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है? ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे। यहां देखो 62 पृष्ठ पे क्या बताया है? सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज संवारे। ध्यान रखना भाई और बहनों, साथ साथ में हम और आप और हम सत्सेवकों के मतलब की बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। धर्मदास जी ने क्या पूछा कबीर परमात्मा से? कौन जग जीते कौन जग हारे, कि इस संसार में सतगुरु मिलने के बाद में ये भक्ति वाली जंग कौन तो हारेगा और कौन जीतेगा। यानी कौन तो सतगुरु मिलने के बाद भी काल के लोक में धक्के खाएगा और कौन मुक्ति प्राप्त करेगा। कहो कौन विधि काज सवारे। हे सतगुरु मुझे बताइए कौन सी विधि से वो आत्मा अपना कार्य सफल करेगी, अपने काज को सवारेगी, यानी मोक्ष प्राप्त करेगी। तो आगे कबीर परमेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि मेरी भक्ति को कौन किस विधि से करेगा तब मोक्ष प्राप्त करेगा। इंद्रिन जीते साधुन सो हारे। ध्यान से देखिएगा। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को? वो सतनाम क्या है? इंद्री जीते साधुन सो हारे,
कहे कबीर सतगुरु निस्तार है, जो इस तरह कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। जो इस तरीके से भक्ति कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। किसको? इंद्री जीते। तो ये विधि वर्तमान में भाइयों और बहनों सतगुरु रामपाल जी के पंथ में अपने भक्तों को इंद्री जीत बनाने वाली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर करने वाली केवल साध संगतियों में शुरू है। बहुत सारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जो अपने काम क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पंचर है और पंचर में हवा रुक ही नहीं सकती, कितनी कोशिश कर लो। तो वो कहते हैं ये पवन दास तो भक्तों के घर तोड़वा रहा है, लोगों के शारीरिक संबंध बंद करवा रहा है। भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप इंद्रिय जीत नहीं बनोगे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो परमात्मा कह रहे हैं जो इस विधि से भक्ति कर लेगा सतगुरु मिलने के बाद, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे, उसी को सतगुरु पार करेगा। तो ये पवनदास की तरफ से कोई मुहिम नहीं चलाई हुई। आपस में जो पति पत्नी है, भाई बहन के रिश्तों में आ रहे हैं ज्ञान को आधार बनाकर। भैया जिनको ज्ञान समझ में आ जाए और जो खुशी खुशी तैयार हों और जिनको परमात्मा चाहिए, 84 के कष्टों से बाहर निकलना है, भैया वो इंद्रिय जीत बनते जा रहे हैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव के सहारे। क्योंकि ये सहारा फिर नहीं मिलेगा, ये सहारा फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कहते हैं एक बाल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। तो इंद्रिय जीत बनने का, विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का और शत भक्ति को सफल करने का जो मौका वर्तमान में गुरुदेव ने साध संगति से जोड़कर आप और हम सत्सेवकों को दे दिया, ये नहीं मिलेगा। इसलिए भैया पवन किसी के घर नहीं तोड़वा रहा, पवन तो लोगों के सतलोक में घर बनवा रहा है। अरे जब तक यहां के नहीं फोड़ेंगे तब तक सतलोक में कैसे पाएंगे बताइए। जब तक आप किसी भी सीढ़ी से एक पैर नहीं छोड़ोगे तो ऊपर पैर कैसे रखा जाएगा? नीचे का पैर छोड़ोगे तभी तो ऊपर सीढ़ी पर पैर रखा जाएगा। और उसी सीढ़ी के ऊपर पैर रख के अगर आप वो खड़े रहोगे ऊपर कभी नहीं चढ़ पाओगे, कभी नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, हम घर फूक्या आपना और लुक्का लीना हाथ, और उनका भी घर फूक देंगे जो चलेगा हमारे साथ। क्या कह रहे हैं परमात्मा? हम घर फूक्या आपना। घर कैसे फूकना? अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाना, अपने मकान को आग नहीं लगाना। घर है ये शरीर, ये महल है, ये घर है, ये पिंड है। हम घर फूक्या आपना। इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो राक्षस हैं, जो ये कुबाड़ है, कबीर परमात्मा कहते हैं हमने इसको फूक रखा है, यानी हमने अपने विषय विकार समाप्त कर रखे हैं। हम घर फूक्या आपना। और लुक्का लेना साथ, लुक्का होती है मशाल कहते हो, हमने वो मशाल हाथ में ले रखी है, ये तत्व ज्ञान रूपी मशाल, और उनका भी घर फूक देंगे, यानी उन आत्माओं के भी अंदर से विषय विकारों को समाप्त कर देंगे। उनका भी घर फूक दे जो चले हमारे साथ, जो हमारे ज्ञान का आश्रय ले लेगा, सतगुरु की शरण में आ जाएगा और जैसा सतगुरु कहे वैसा ही करे, उनके वचनों पर चले। तो परमात्मा कहते हैं हम उनके भी विषय विकार समाप्त कर देंगे, उनका भी घर फूक देंगे, तभी तो सतलोक मिलेगा। हम घर फूके अपना लुक्का लीना हाथ, उनका भी घर फूक दे जो चले हमारे साथ। तो परमेश्वर कहते हैं इंद्री जीते साधुन सो हारे, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। सतगुरु सो सतनाम लखावे, जो सच्चा नाम दे, सतनाम दे, सतपुर ले हंस पहुंचावे। सतपुर यानी सतलोक, और अपनी हंस आत्मा को सतलोक पहुंचा दे। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। इन कबीर पंथियों को जो वाणियों का उल्टा अर्थ करके अनर्थ करके पेश कर रहे हैं, जो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, परम संत की शरण में ना आके खुद ही संत बनने की सोच रहे हैं, उनको शिक्षा लेनी चाहिए और उन भगत भाई बहनों को ध्यान से समझना चाहिए। गुरुदेव ने समझाने में बताने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। ये नकली कबीर पंथी कोई भी पॉइंट लेके आ जाओ, परमात्मा ने अपने किसी न किसी सत्संग में उसका कई बार जिक्र कर रखा। बिल्कुल
अब अगर हम सत्संग ही नहीं सुनेंगे और सत्संग सुन रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहे, तो भाई फिर सात्संगति से जुड़ना पड़ेगा। अगर गुरुदेव के मुख से सुनकर भी आप कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दया फिर परमात्मा ने साध संगतियों पे कर रखी है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। इंद्री जीते साधुन सो हारै, कहे कबीर सतगुरु निस्तारै। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। सार शब्द कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है। वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुर तत्बाखा और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ हमने, कोई समझ नहीं पाएगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू। ऊपर क्या कहा परमात्मा ने, शब्द ग्रंथ कथी गुप्त ही राख्या, कि इसी ग्रंथ में मैंने उस शब्द को लिख रखा है, लेकिन गुप्त तरीके से कोई समझ नहीं पाएगा। तो देखो परमात्मा ने ओम सोहम को क्या लिखा, ओहम सोहम। भाई ये कबीर परमात्मा की वाणियां हैं। कबीर भगवान अगर कोई बात को सोच के लिख देगा तो जीव खोल सकता है क्या? अरे मेरे पर्स में मैंने कितने रुपए कहां रखे हैं दूसरा आदमी कैसे बता देगा? वो तो मैं ही बता सकता हूं। तो कबीर परमात्मा ने जो लिखा है शब्द ग्रंथ कथी, यानी इसी ग्रंथ में मैंने उस शब्द को लिख दिया, लेकिन गुप्त कर रखा, लेकिन गुप्त विधि से रखा है, तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, कोई काल का दूत समझ नहीं पाएगा। अब यहां परमात्मा ने फिर तुरंत खोल दिया, ओहम सोहम जावन वीरू। अब आप और हमें पता है जिनको सतनाम मिल गया कि वो शुद्ध मंत्र क्या है। तो बताओ ये नवरत्न तेल लगा के दाढ़ी को काली पीली करके, और जो ये संत बनने की सोच रहे हैं, ये बेचारे कहां से निकाल पाएंगे इन रहस्यों को। और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहां परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओहम लिख दिया। इनका समझ ना आई बात। सोहम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब यहां क्या बताया है, धरिहो गोए कहो जिन काही। कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लखे होता ही, जो सही शब्द नाद है वचन का जो शेष होगा ना वो इसको समझेगा। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने, यही ज्ञान प्रकाश चल रहा है बोध सागर का, कि सत नाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान। अब बताओ, वो काल का दूत मदन पंथी तो कह रहा है कि जाप नहीं करना, बाद में बताऊंगा क्या करना है। और यहां कबीर परमेश्वर बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। सत्य नाम सुमरण करे, सतगुरु पद निज ध्यान, कि सतनाम का सुमरण करना पड़ेगा। और सतनाम की विधि भी इसमें लिखी हुई है कि वो अजप्पा जाप है, श्वासों से जाप करना है उसका। और वो चिल्ला रहा वहां पर बैठ के लकड़ी के तख्त पे, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, और चेले हंस रहे हैं उसके। ये हाल है इन काल के दूतों का। आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने कैसा बताया सतलोक में। और ये कबीर पंथी क्या हुआ भाई बकरे हैं, तो इनके पास खक नहीं है। अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और कबीर साहब ने कहा है सोहम सोहम जप मरा व्यर्था जन्म गंवाया। कबीर परमेश्वर ने कहा ना, सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाया। इसी बात को लेके वो लोगों को भ्रमित करता है ना कि इसको नहीं जपना नहीं जपना, कबीर जी ने मना कर दिया, सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। 2 तरीके से व्यर्थ जाएगा। एक तो सिंगल सोहम सोहम का कोई जाप करता है, जैसे बहुत सारे जो पंथ हैं उनके जो गुरु हैं अपने भक्तों को खाली
सोहम का जाप देते हैं, कोई ओम का, कोई सोहम का। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक वो कंप्लीट नाम नहीं मिलेगा, जब तक दोनों अक्षर नहीं मिलेंगे और सच्चे सतगुरु से जाप करने की विधि नहीं मिलेगी, और शिष्य जब तक मर्यादा में रह के जाप नहीं करेगा, तब तक सिंगल सोहम सोहम जाप करने से तेरी मुक्ति नहीं होगी, तेरी बात नहीं बनेगी। तुझे सतनाम के स्तर का जो सुख मिलता है काललोक में, वो भी नहीं मिलेगा सिंगल सोहम 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 जाप करने से, चाहे मनी मन में जप ले, चाहे बोल बोल के जप ले। और दूसरा, जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा सतगुरु से, तब तक अगर उसी सतगुरु से तुझे सतनाम भी मिल जाए और वो गुरु तेरी भक्ति क्रियाओं से यदि वो प्रसन्न होकर, यदि वो गुरु तेरी भक्ति इन क्रियाओं से अप्रसन्न होकर, मान लीजिए तू मर्यादा तोड़ तोड़ के भक्ति कर रहा है, सतगुरु के वचन पे नहीं चल रहा, संसार की बातों में ज्यादा चल रहा है, भक्ति थोड़ी करता है, तो सतगुरु तुझसे नाराज होगा, प्रसन्न नहीं होगा, और तुझे सतनाम के बाद फिर वो सार शब्द नहीं देगा, ओरिजिनल सार नाम नहीं देगा। तो कहते हैं सतगुरु ने तुझे सतनाम दे दिया, सुमरण की विधि बता दी, लेकिन तू सार शब्द के योग्य नहीं बना, तो फिर वो सतनाम भी व्यर्थ है। सोहम सोहम जप मरा, व्यर्था जन्म गवाए। इस प्रकार से ये व्यर्थ होता है, दो प्रकार से। को कबीर परमात्मा ने ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और कबीर साहब ने कहा है सोहम सोहम जप मरा, व्यर्था जन्म गंवाया। उसका तात्पर्य ये है कि कबीर परमात्मा की वाणी से लेकर के कुछ एक पंथ उन्हीं के समय में जो परमात्मा से विमुख हो गए थे इस नाम प्राप्त करके, वो इस वाणी से पढ़कर सोहम जाप करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं अकेले सोहम तो बात नहीं बनाए, ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम, एक ये गुप्त है, तो इसका जाप करना है। इसके जाप से मोक्ष होगा। फिर बताया कि इन दोनों का जाप करें, और फिर वो सार नाम, आदि नाम, सार शब्द जिसका कहते हैं, विधेय शब्द, वो भी है, वो भी जाप करने का है, सुरत नृत्य से जाप है उसका। अब और दिखाते हैं आपको, धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला और ये कबीर पंथी क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहां से छपी है, कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित, मुद्रिक प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई, यहाँ से छपी है। इसके हम आते 284 पृष्ठ पे, ये 283 पृष्ठ है, कबीर पंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती, अजप्पा जाप जपो बिन जीवा, मूल मंत्र अरहाद। वो अजप्पा जाप जाप करने का है सार नाम, उसमें जीभ नहीं हिलानी होती। ये अजप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीभ नहीं हिलानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है चौका रमैनी, चौका, ये जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया, एक 285 पा जाते हैं हम। अब सुन लेना भाई नकली कबीर पंथियों, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को जब सतनाम दिया तो क्या क्या नाम दिया, और जाप करने का आदेश दिया कि नहीं दिया, 2 मंत्र कौन से थे। अब तुम सरपंच बन रहे हो काल की ओट लेके कि जाप नहीं करना, जाप नहीं करना। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7 सवा सा उत्तम पाना, 7 हाथ बस्तर परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में, ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे सतनाम सतनाम सतनाम, और सतनाम इसे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, स्वर्ण अक्षरों में। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। देखो फोटो भी कैसे छपवाते हैं, फोटो भी कैसे छपवा रहे हैं यूं सीधी सीधी छपवा लेता भाई सामने, हैं? देख लो इनके नखरे। ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षण के पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान आचार्य कबीर पंत दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़। देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का। ये दामाखेड़ा वालों का है, ये देखिए, कख नहीं पता सतनाम का। आदि नाम गुप्त है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं अभी बाहर ना जाई। धर्मदास साहिब को कबीर परमेश्वर जी ने कहा है। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये 12 पंथ के जो नकली कबीर पंथी हैं उनमें से ये सारे के सारे। और कहते हैं ये ज्ञान अगर इन नकलियां का हाथ में चला गया, ये मंत्र, तो ये नाम देते पाओगे, फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे? ये अधिकारी नहीं इस नाम के देने के। अगर इस नाम को दास से जान के, और यदि ये नकली कबीर पंथी इनको दान करण भी लग गए तो इनसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है।